जिस चुनाव में कांग्रेस को जीत आसान लग रही थी, उसी चुनाव ने उसके सहयोगियों पर सबसे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026 का नतीजा सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं है, बल्कि ये इंडिया गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान की कहानी भी सुनाता है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की नहीं है कि परिमल नाथवानी जीत गए, बल्कि इस बात की है कि उन्हें जिताया किसने है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधायक हैं। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मुकाबला था। एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार वैद्यनाथ राम मैदान में थे, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस ने प्रणव झा को उतारा था। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उद्योगपति परिमल नाथवानी चुनाव लड़ रहे थे। विधानसभा की संख्या देखें तो कांग्रेस को ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए थी। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक थे। दूसरी तरफ एनडीए के पास सिर्फ 24 विधायक थे। ऐसे में राजनीतिक जानकार मान रहे थे कि दोनों सीटें इंडिया गठबंधन आराम से निकाल लेगा। लेकिन मतदान के बाद जो नतीजा सामने आया, उसने पूरा गणित बदल दिया है। जेएमएम उम्मीदवार वैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले और वो जीत गए। परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले और उन्होंने भी जीत दर्ज कर ली। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा सिर्फ 20 वोटों पर सिमट गए। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि 3 वोट अवैध घोषित हुए, जिनमें कांग्रेस का 1 और बीजेपी के 2 वोट शामिल थे। अब सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक थे, तो कांग्रेस उम्मीदवार के हिस्से सिर्फ 20 वोट कैसे आए? आखिर वे वोट कहां गए जो इंडिया गठबंधन के खाते में माने जा रहे थे? क्या सहयोगी दलों ने पूरा साथ नहीं दिया? क्या कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, या फिर गठबंधन के भीतर चल रही नाराजगी मतदान के दिन बाहर आ गई? चुनाव परिणाम आने के कुछ ही समय बाद कांग्रेस ने सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने साफ कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार को आरजेडी और वामपंथी दलों का अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। उनका बयान राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये आरोप विपक्ष के किसी विरोधी दल पर नहीं, बल्कि अपने ही सहयोगियों पर लगाया गया है। यही वजह है कि अब पूरे चुनाव की चर्चा परिमल नाथवानी की जीत से ज्यादा आरजेडी और लेफ्ट की भूमिका पर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस को हराने के लिए सहयोगी दलों ने अलग रणनीति अपनाई? क्या कुछ वोट नाथवानी के पक्ष में गए, या फिर गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और राजनीतिक प्रभाव को लेकर पहले से मौजूद असंतोष इस चुनाव में दिखाई दिया, या फिर वोट खरीदे भी गए हैं? ये सब बातें हो रही हैं। परिमल नाथवानी की जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि एनडीए के पास अपने दम पर जीत का आंकड़ा नहीं था, उसे अतिरिक्त समर्थन की जरूरत थी। नतीजों ने साफ संकेत दिया कि कहीं न कहीं उन्हें अपेक्षा से ज्यादा वोट मिले हैं। यही अतिरिक्त वोट आज पूरे राजनीतिक विवाद का केंद्र बने हुए हैं। ये चुनाव एक और बड़ा संदेश भी देता है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी एकता की बात लगातार होती आ रही है, लेकिन झारखंड के नतीजे बताते हैं कि जमीन पर तस्वीर उतनी आसान नहीं है। गठबंधन में शामिल दल चुनावी मंच पर भले ही साथ दिखें, लेकिन हर चुनाव में उनके हित और प्राथमिकताएं एक जैसी हों, ये जरूरी नहीं है। कांग्रेस के लिए ये हार सिर्फ एक उम्मीदवार की हार नहीं है, ये उस भरोसे पर भी चोट है जिसके सहारे गठबंधन की राजनीति चलती है। वहीं आरजेडी और वाम दलों पर लगे आरोप आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकते हैं। फिलहाल झारखंड से निकला सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिमल नाथवानी जीते कैसे? क्या ये सिर्फ एक चुनावी गणित था, या फिर कांग्रेस को उसके अपने सहयोगियों ने ही मात दे दी है? यही सवाल अब झारखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.